बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माँ की रसोई। ये है लौकी के कोफ्ते का सालन। अगर आप इसे एक बार खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। इतना मज़ेदार और टेस्टी बनता है कि मेहमान तो इसकी रेसिपी पूछ कर ही जाएंगे। तो चलिए फिर लौकी के कोफ्ते का सालन बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लौकी के कोफ्ते का सालन बनाने के लिए लौकी लेना है। लौकी यहाँ पर हम लिए हैं 750 ग्राम और इसके ऊपर वाले जो छिलके होते हैं वो हटा लिए हैं। लौकी को इस तरह से बीच में से कट लगाकर इसके बड़े-बड़े टुकड़े बना लेंगे। लौकी को हमें यहाँ पर कद्दूकस कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इसके जो बीज होते हैं वो हटा दिए हैं हमने। इस तरह से कद्दूकस करने के बाद इसका सारा पानी इस तरह से निचोड़ लेंगे। सारे पानी को निचोड़ के एक बाउल में निकाल लेंगे इसे। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, ग्रेवी में ऐड कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल लेंगे, 1 चम्मच डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक, फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, उसके बाद में डालेंगे 3 चम्मच बेसन। बेसन डालने के बाद इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, फिर इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसके कोफ्ते बना लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद। यहाँ पर हमें छोटे-छोटे कोफ्ते इसके बना लेना है। अगर आपको कुछ नया और अलग बनाना है तो ये लौकी के कोफ्ते का सालन एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके मीडियम साइज़ के कोफ्ते हमने बना लिए हैं। अब इनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रख लेंगे। अब एक-एक कोफ्तों को इसमें डालते जाएंगे। हमें यहाँ पर कोफ्तों को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। कोफ्तों को ऑयल में डालने के बाद इसको 2 से 3 सेकंड के लिए ऐसे ही रहने देंगे। फिर इसके बाद में इसके साइड को टर्न करते हुए इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार इस तरह से बनाकर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कोफ्ते गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। अब इनकी साइड को टर्न करते हुए इनको निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर में। फिर यहाँ पर बाकी के जो कोफ्ते हैं वो भी इन्हें फ्राई कर लेंगे ऐसे ही करके। अब यहाँ पर देखिए सारे कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए हैं। अब चलते हैं ग्रेवी बनाने की तरफ। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 5 से 6 है काजू, 2 हैं अदरक के टुकड़े, 10 से 12 हैं लहसुन की कलियाँ, 5 से 6 है बादाम। अब इनका एक फ़ाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसका पेस्ट बनाकर साइड में रख लेंगे। फिर चलते हैं ग्रेवी बनाने की तरफ। अब यहाँ पर गैस पे रखेंगे एक पैन। पैन में डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा, 3 लौंग, 2 इलायची, 1 तेज़पत्ता। इसे डालकर थोड़ा सा क्रैकल कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कट करके। प्याज को डालने के बाद इसे भी थोड़ा सा पिंकिश कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले डाल लेंगे। आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल लेंगे, 1 चम्मच डालेंगे ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच रेगुलर लाल मिर्ची पाउडर। पाउडर मसाले डालने के बाद थोड़ा सा भून लेंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखे थे। मसाला डालने के बाद 1 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। मसाला जब अच्छे से भुन जाए तब इसमें ग्रेवी के हिसाब का पानी डाल लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे लौकी का पानी। ये पानी डालने के बाद मसाला जब अच्छे से पकने लगे तब इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। फिर डालेंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। उसके बाद में डालेंगे कोफ्ते जो हमने फ्राई करके रखे थे। तो यहाँ पर देखिए कोफ्तों को डालने के बाद इसको 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे। ज़्यादा पकाना नहीं है। एक-एक करके सारे कोफ्ते इसमें डाल लेंगे। कोफ्ते डालने के बाद इसमें 1 चम्मच की जितना मैगी मसाला पाउडर डाल लेंगे। फिर इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब यहाँ पर देखिए ग्रेवी को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इनको डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है ये लौकी के कोफ्ते का सालन।
आप इसको चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा ये। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो बनाते जब कभी-कभार हड़बड़ाहट सी हो जाती है। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, हमें भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।